शीतकालीन सत्र से पहले महागठबंधन के विधायकों की बैठक रखी गई और इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि पहले दिशा निर्देश क्या दिए गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। सदन जनता के लिए है और यही बातें हुई कि जनता का कोई भी काम, उनके हित के जो भी प्रश्न, उनको सदन में आने से कोई भी ताकत अगर अड़चन डालता है तो उसे रोकना है। अच्छा, हर बार कांग्रेस काफी अटैकिंग मोड में नजर आती है। पिछले सत्र में भी हमने देखा कि जहां जहां काम नहीं हुए हैं कांग्रेस के विधायक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सदन के पटल पर अपनी बात रखने की कोशिश की। इस बार भी क्या ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा? निश्चित तौर से हम विधायकों के प्रश्न देखेंगे और जनता से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। कई बातें चल रही है, ये कहा जा रहा है कि झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या लगता है, आपने भी सुना होगा? ये बातें कहां से आप तक पहुंची ये तो आप बेहतर जान पाएंगे। हम सबों के पास तो न्यूज़ के माध्यम से पहुंच रही है और न्यूज़ को बीजेपी के लोगों से मिल रही होगी, क्योंकि हम सत्ता पक्ष के लोगों से इस तरह की बातें नहीं आती है। क्योंकि भाजपा शुरू से झारखंड की सत्ता को डिस्टर्ब करना उनका पहला प्राथमिकता है। भाजपा नहीं चाहती कि झारखंड की जनता का हित में कोई काम हो और ये मानसिकता उनका केंद्र की सरकार में दिखता है। आदिवासी, दलित और मूलवासी विरोधी नीति वे सदन में भी लाते हैं और जब हम आदिवासी, मूलवासी और स्थानीय लोगों के समर्थन में हम कानून लाते हैं या उनके समस्याओं का समाधान के लिए हम पहल करते हैं तो उस पर रोड़े डालती है भाजपा। अच्छा, जब इस तरीके का खबर आपने देखा, सिर्फ रीजनल ही चैनल में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के भी चैनल में कुछ इस तरीके का खबर जो है वो सामने आ रहा था, आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त? ये कहा जा रहा था आने वाले समय में बड़ा बदलाव होगा, सरकार में फेरबदल, बहुत कुछ चीजें चल रही थी, उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन शून्य थे। भाजपा आज भी जनता को बेवकूफ समझती है। उन्हें यह समझती है कि कुछ भी बात बोलेंगे और यहाँ की जनता समझ जाएगी। विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं विधायक हूँ और अभी सदन के क्वेश्चन की तैयारी यहाँ 4-5 दिन से मैं कर रहा हूँ। मेरे सिमडेगा से एक भी बुद्धिजीवी या समझदार लोग या कोई भी लोग फोन नहीं किए कि क्या जो अखबारों में, मीडिया में चल रहे हैं वो बात सत्य है। एक भी लोग नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे क्षेत्र के लोग भाजपा के इन मुद्दों को, इनके इस तरह के बरगलाने वाले, भ्रमित करने वाले बातों को समझते हैं। लेकिन आपको डर नहीं लगा इस तरीके का खबर जब प्रकाशित हुआ? ये इस तरह का डर वाली बात ही नहीं है, ये भाजपा के डर की बात है। भाजपा इस सरकार से डरती है, इसलिए वह अस्थिर करना चाहती है सरकार को। जेएमएम की तरफ से पोस्ट किया गया है कि झारखंड झुकेगा नहीं, इसका मतलब क्या है? आप देखिएगा, जब अंग्रेजों का शासन था उस समय कई राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ समझौता किए थे। यहाँ तक कि कोई अपनी बेटी दे रहा है, कोई अपनी बहन दे रहा है। पारिवारिक रिश्ता जोड़ने का काम लोग कर रहे थे जब राजशाही का शासन चल रहा था। और हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोग इस जल, जंगल, जमीन के लिए संघर्ष किया है, यह जानते हुए भी कि उनके पास तोप है, तलवार है, घोड़ा है, बंदूक है और तीर धनुष सिर्फ हमारे पास है लड़ने के लिए। लेकिन अकेले नहीं, जवान ही नहीं, बुजुर्ग, बच्चे और जवान सबों ने संघर्ष किया। इसका उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ। बिरसा मुंडा के आंदोलन में
बच्चे बूढ़े मिलाकर करीब 25-30 हजार लोग शहादत हुए थे। उसी तरह सिद्धू कान्हो के आंदोलन में बच्चे बूढ़े जवान समेत 25-30 हजार के लोग शहादत हुए, कोल्हान में भी। तो हमारे लोग झुकते नहीं है, समझौता नहीं करते हैं, रिश्ता नहीं बनाते हैं। अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना सीखा है और वही खून हमारे झारखंडियों के ऊपर है। लेकिन इस खबर के बाद तो कांग्रेस के अंदर खानी चीजें चल रही थी, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जो एक्स पर पोस्ट किया है, उनका कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, चट्टान जैसे मजबूती के साथ हम लोग खड़े। तो कुछ शंका होगी तभी तो इस तरीके का पोस्ट किया गया। वैसे कोई शंका नहीं है, क्योंकि एक सरकार की बातों को ऑथोराइज तरीके से वहां पर रखा गया है, विराम लगाने के लिए सब चर्चाओं पर। हमारी केंद्रीय नेतृत्व भी जानती है भाजपा की चाल को, और झारखंड के जनता और सरकार और यहाँ के लीडरशिप पर भी भरोसा है उनको। ऑल इज वेल महागठबंधन में? तो ऑल इज वेल है पूरी तरह से, कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ कोलीबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी मौजूद थे। इनका कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है। सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।